भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सिदेभ्यः यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम शौच धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हो गया ना। आज उत्तम शौच का दिन है। 4 कसाएं क्रोध, मान, माया, लोभ। उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडार। कितने साल से पूजाएं कर रहे हो, कितने वर्षों से गा रहे हो, नाच रहे हो, उपवास कर रहे हो, एकासन कर रहे हो। कितना समय बीत गया इन पंक्तियों को गाते गाते, लेकिन कभी विचार किया लोभ छूटा क्या? लोभ नहीं छूटा। मालूम है, एक होता है लोभ और एक होता है लालच। दोनों में क्या अंतर? लोभ किसे कहते हैं और लालच किसे कहते हैं? कोई बता सकता? लोभ और लालच में अंतर। लोभ क्या होता है? जो मेरा है, जो मेरे पास है, वह कहीं और ना चला जाए, यह भावना लोभ है। और जो मेरा है वह तो मेरा है ही, जो दूसरे का है वह भी मेरा हो जाए, इसका नाम लालच है। आदमी लोभ से परेशान नहीं, आदमी लालच से परेशान है। वह चाहता है कि जो पड़ोसी का हो वह मेरा हो जाए। आपके जेब में 90 रुपए हैं तो उसका लोभ है कि 90 रुपए कहीं खर्च ना हो जाए, लेकिन पड़ोसी का 10 भी आ जाए तो पूरे, इसका नाम लालच है। लालच से बचो, लोभ से कोई नहीं बच सकता है। जीवन जीने के लिए अर्थ की जरूरत तो पड़ती है। जिंदगी को जीने के लिए मकान तो चाहिए, जिंदगी को जीने के लिए पैसा तो चाहिए, जिंदगी के सफर को तय करने के लिए एक गृहस्थ को वस्त्र भी चाहिए, एक गृहस्थ को भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे। लेकिन यहां तक चाहो तो महावीर मना नहीं करते हैं, लेकिन जब लालच हो जाती है तो महावीर कहते हैं कि अब रोक देना चाहिए। ध्यान रखना, विचार करना है। अति कभी ना करना प्यारे, तेरी इति हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, तेरी इति हो जाएगी। और बिना पंख के पंछी जैसी तेरी गति हो जाएगी। बिना पंख का पंछी कैसा रहता है, वैसी गति मत करो। 2 शब्द हैं, लोभ और लाभ। दोनों में क्या अंतर? लाभ में भी ला है और लोभ में भी ला है। और लाभ का अंतिम अक्षर भा है तो लोभ का अंतिम अक्षर भी भा है। लाभ, लोभ, अंतर काहे का है? काहे का अंतर है? मात्रा का।
मात्रा भी कितनी बड़ी है, छोटी की, छोटा ऊ की है या बड़ा की है? दीर्घ है ना, लोभ। विचार करना, कहां सर की बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए सर पे चढ़ के बैठी है। एक लाभ है, एक लोभ है। एक बात विचार करना, जब लाभ बढ़ते जाता है तो लोभ बन जाता है। कभी देखना, आ की मात्रा और ओ की मात्रा में कितना लंबा सफर होता है। मात्राएं पढ़ी है, आ ई उ ओ। जब ये आ ओ तक पहुंचता है तो वह लोभ बन जाया करता है। लाभ जब निरंतर बढ़ते जाएगा तो लोभ में परिवर्तित हो जाया करेगा। आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, क्या आप लोभ छोड़ सकते हैं? हकीकत में बता, सुन सकते हैं या छोड़ सकते हैं? बोलो, लोभ छूटता है क्या? तो काय को भगवान के सामने लगे हो? उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। ये क्या है? डायलॉग किसको बोल रहे हैं? भगवान को या खुद को, भीतर वाले को? विचार करिए, सोचिए, क्या छूटता है? हकीकत में लालच छूटती है क्या? और मैं तो कहता हूं कि छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये व्यर्थ की बातें हैं, लालच छोड़ना, लोभ छोड़ना, ये केवल बातें हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। अब जो होता नहीं है तो उन बातों में काय को पड़ना? फिर वही काम करो जो तुमसे हो सकता है। बातें तो साधुओं जैसी करते हो, बातें तो बिल्कुल शुद्धोपयोग की करते हो, बातें तो ऐसी करते हो कि तुमसे बड़ा त्यागी, तुमसे बड़ा निर्लोभी दुनिया में कोई होगा नहीं। जब दूसरों को ज्ञान बांटना है तो बहुत आसान रास्ता हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन कभी अपने अंतस से, अपनी आत्मा से पूछ करके देखना, आत्मनिरीक्षण करके देखना, क्या मैं निर्लोभी हुआ हूं? पिछले पर्यूषण से इस पर्यूषण तक लोभ कम हुआ या बढ़ा? सोहन जी, बढ़ा है कि घटा है? पहले पति पत्नी थे, फिर बच्चा हुआ, एक लोभ और बढ़ गया। फिर बच्चे की शादी हो गई, एक लोभ और बढ़ गया। फिर बच्चे का एक बच्चा हुआ, फिर लोभ बढ़ गया। फिर दूसरी बच्ची हुई, फिर लोभ बढ़ गया। फिर तीसरी हुई। आप बताइए, इतने पर्यूषण ज्यों ज्यों बीतते हैं, लोभ कम होता है या बढ़ता है? बोलिए। तो संतोषी कौन है फिर? संतोषी गुण रतन भंडारी, निरंतर बढ़ा रहे हो। पहले एक मकान था, अब कितने हो गए कलावत जी? 2-3 तो हो ही गए ना। ये बढ़ गया। एक क्यों? मेरा बेटा तो उसका मकान भी मेरा। एक ही लड़का थोड़ी है तुम्हारा, 2 है ना। मकान कितने हो गए? एक कुवैत में, एक यहां, एक वहां, एक वहां। बेटियां, ये लोभ बढ़ा है या घटा है? निरंतर लोभ की तासीर है, वह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, खत्म नहीं हुआ करता है। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ कि जिंदगी को परखने का प्रयास करो। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप लोभ छोड़ दो, कह भी दूं तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। और छोड़ना भी चाहो तो छूट नहीं सकता। बेकार की बातें हैं, केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आज एक चीज दे रहा हूं। आप कहेंगे हम लोभ से बचें कैसे, हम क्रोध से बचें कैसे? बचना तो चाहते हो लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि ग्रस्त हो। बड़े बड़े तपस्वी साधु लोभ से नहीं बच पाते, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? अरे मूली भी नहीं, तुम तो मामूली हो, ध्यान रखना। मूली हो तो चलो पराठा तो बने तुम्हारा, वो भी नहीं हो, ध्यान रखना। एक ग्रस्त यदि बातें करे लोभ छोड़ने की तो बेईमानी होगी। इससे बड़ी बेईमानी दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती है। ग्रस्त लोभ नहीं छोड़ सकता, ग्रस्त क्रोध नहीं छोड़ सकता, ग्रस्त मान नहीं छोड़ सकता। साधु मान नहीं छोड़ पाए तो ग्रस्त का तो नंबर ही आता नहीं। फिर क्या करें? ये उत्तम शौच धर्म कैसे मनाएं, कैसे अपने जीवन में उतारें? आज एक सूत्र देता हूं आपको, ध्यान रखिए, बड़े काम का है। ये बड़ी बड़ी बातें कोई काम की नहीं है, ध्यान रखना।
कि हाँ मैं निर्लोभ रहूंगा, निष्कपट रखूंगा, मैं अंतनी अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं रखूंगा, ये कोई काम की बेकार की बातें हैं। ध्यान रखिए, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम सुन लेते हो। ध्यान रखना, लालच छूटता नहीं है। आज जितने केस अदालतों में भाई भाई के हैं, उतने केस दुनिया में दूसरों के नहीं होंगे। आज घरों की जितनी लड़ाइयां हैं, आज कोर्ट में वकीलों को जितना पैसा परिवार का जा रहा है, वह दुश्मन का पैसा जाता नहीं है। कहाँ की बातें करते हो? संतोषी गुण रतन भंडारी। काय का संतोष है? एक एक इंच जमीन के लिए आदमी जानवरों की तरह आपस में लड़ा करता है। एक एक फ्लोर के लिए आदमी लड़ रहा है। अरे कोई गरीब लड़े तो लड़े, ये देश तो वो देश है कि जहां रिलायंस बंधु भी अरबों खरबों की संपदा के लिए अनिल अंबानी और उसका भाई आपस में लड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, इनको क्या कमी है दौलत की? इनके पास तो अपार दौलत है। इनके पास तो 1-2 अरब इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जब वो लड़ रहे हैं, गरीब लड़े तो क्या आश्चर्य है मेरे भाई। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक एक इंच जमीन को लड़ रहे हैं। अरे जमीन की लड़ाई तो छोड़ो, 4 दिन से जो आगे बैठ रहे हैं ना, वहां यदि कोई दूसरा बैठ जाए, ये हमारी जगह है, तेरे की यहां भी लोभ लालच चल ही रहा है। हम यहां रोज बैठते, आज तुम बैठ गए, ये तो हमारी जगह है। आजकल तो रिजर्वेशन होने लगा। पहले जब बसों में चलते थे तो रिजर्वेशन नहीं होता था। चले जाते थे, जैसे इस बस पे चढ़े, सीट पर रुमाल रख दिया, टिकट कट गई, रुमाल रख दिया, अभी हमारी सीट हो गई। पहले बसों में रिजर्वेशन नहीं होता था, अब होने लगा है। रुमाल रख दिया, वाह रे 10 रुपए की रुमाल ने तेरी बस खरीद ली तूने अपनी जिंदगी। ध्यान रखना, कितना लोभ लालच है, नहीं मिटेगा। कोशिश भी कर लो, 1000 कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, अरबों प्रवचन सुन लो, लाखों किताबें पढ़ लो, लोभ लालच मिटने वाला नहीं है। कर लो कोशिश, कोशिश करके देख ले, होना तो कुछ नहीं है। कोशिश ही तो करते हो, वह कोशिश भी फेल हो जाती है। क्यों नहीं होता है? क्यों अंकुश नहीं होता हमारी इच्छाओं पर? क्यों अंकुश नहीं होता हमारी लालच पर? क्यों अंकुश नहीं होता हमारी तृष्णाओं पर? मैं पुलक सागर तुमसे कहता हूं, मत लगाओ अंकुश, बेकार की बातें मत करो। गड्ढा ऐसी जगह खोदो जहां पानी निकलता हो। बंजर भूमि में कुआं खोदना मूर्खता हुआ करती है, और ग्रस्त जीवन में निर्लोभी बनना ये सबसे बड़ी मूर्खता हुआ करती है। कोई जरूरत नहीं है लोभ छोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है लालच छोड़ने की, कोई जरूरत नहीं है गुस्सा छोड़ने की। आज सब साधु कहेंगे लोभ छोड़ो, सब साधु कहेंगे क्रोध छोड़ो, सब साधु कहेंगे मान छोड़ो। उनसे पूछो उनने छोड़ा है क्या? ध्यान रखना, कोई नहीं छोड़ता है। तो क्या करें हम? इन किताबों को बंद कर दें, ये पूजा पाठ बंद कर दें, आज के बाद ये सब बातें करना बंद कर दें? करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तोता राम राम रट रहा है, राम राम रट रहा है, राम राम रट रहा है। राम आ जाए तो राम को पहचानते ही नहीं है, कौन राम है। ध्यान रखना, तोते रटंत जैसा हमारा धर्म हो गया। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा, ध्यान रखना। ईमानदारी से बताना, लोभ छोड़ सकते हो? जोर से बताओ, शर्माओ नहीं। लालच छोड़ सकते हो? 1 साल का टाइम दूं कि अगले साल छूट जाएगा? अभी तक छूटा है क्या? छोड़ोगे क्या? नहीं। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे? जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो हमारा टाइम पास क्यों कर रहे हो? मैं पुलक सागर तुमको इतना ही कहता हूं कि गुस्सा करो, लालच रखो, सब कुछ करो, ये छोड़ने का प्रयास मत करो। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत करो, छोटा छोटा लोभ अपने जीवन में मत पालो, छोटी छोटी बातों पे मायाचारी मत करो, छोटी छोटी बातों पे शिकायत मत करो। गुस्सा जब भी करो तो बड़ी बात पे करना, लोभ जब भी रखो तो बड़ी चीज की रखना, छोटी मोटी चीज का क्या लोभ रखना।
अभी किट बट रही है, इसमें ही लोभ में फंस, हर तरह की छोटी सी चीज क्या लेना देना इससे, मिल गई तो ठीक और नहीं मिली तो, इनमें जीवन ध्यान रखना। अक्सर हमारा पूरा दिन इन छोटी छोटी बातों में खपता है, ध्यान रखना। पूरा टेंशन, पूरा तनाव इन छोटी छोटी बातों पर हुआ करता है। छोटी छोटी चीजों पर क्रोध कर लेते हो, छोटी छोटी बातों पे तुमको लालच आ जाता है, 1-2 रुपए में लालच में आ जाते हो, 1-2 रुपया बचाने में पूरा दिन खपा देते हो। और यदि ये सिलसिला चलता रहा तो जब 80 साल के हो जाओगे ना तो तुम्हारी आत्मा कहेगी पागल, क्या पाया इस धरती से। तनाव, डिप्रेशन, चिंता, छोटी छोटी तुच्छ बातों पे गुस्सा क्यों करना। ऐसी बात के ऊपर गुस्सा करो, ऐसी बात पर लोभ रखो। कंपटीशन करना है तो ऐसा करो। ये क्या है, चंगू मंगू कंपटीशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। चंगू सोचता है मैं मंगू बन जाऊं, ध्यान रखना। ये चंगू मंगू बन के कर क्या लेगा। अरे उसके पास 100-200 ज्यादा होंगे, इसके पास कम होंगे। अरे जो चंगू है वही मंगू, उससे क्या कंपटीशन करना। ध्यान रखिए, करना है ना तो लोभ रखो, ऐसी चीज का लोभ रखो, ऐसी चीज का लोभ रखो कि जिसके मिलने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाना चाहिए। ध्यान रखना, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। गुस्सा करना है तो ऐसी चीजों पर करो कि हमारी जिंदगी बदली बदली सी नजर आए। ये छोटी मोटी चीजों पर गुस्सा, नमक ज्यादा तो गुस्सा, नमक कम तो गुस्सा। विचार करिए, मेरा पेन ले लिया तो गुस्सा। अब इन गुस्सा से कोई बहुत बड़ी चीज हासिल होने वाली है क्या। पत्नी ने नहीं सुना तो गुस्सा, पत्नी ने जवाब दे दिया तो गुस्सा। अब क्या पत्नी छूट जाएगी जवाब, लड़ लोगे, झगड़ लोगे, बच्चू रहेगा तो तेरी गुस्सा का मतलब क्या रहा। ध्यान रखना, क्या मतलब रहा। कोई स्थिति बदली, कोई वातावरण बदला, कोई माहौल बदला। पत्नी ने कहा 2, तुमने सुनाए 4, इससे होगा क्या। रहना तो उसी घोंसले में, उसी दड़बे में है। ध्यान रखिए, ऐसी गुस्सा किस काम की मेरे भाई। अरे क्रोध करो तो ऐसा क्रोध करो कि तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल जाए। ध्यान रखिए, लोभ रखो तो ऐसा लोभ रखो, अपने से बराबर वाले पे कभी प्रतिस्पर्धा मत करो, अपने से बराबर वाले पे कभी जलन मत करो। अरे ऐसा लोभ रखो, ऐसा लोभ रखो कि वो चीज पाके बताऊंगा जो दुनिया में कोई पाके नहीं बता सका। ऐसा लोभ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ऐसी लालच तुम्हारे लिए जरूरी है। प्रोग्रेस कैसे होगी, ध्यान रखना। चंगू मंगू में प्रतियोगिता मत करो, ध्यान रखिए। विशाल को पाने के लिए करो, ध्यान रखिए। ईर्ष्या करो, लालच करो, महावीर से लालच करो कि हे भगवान, जो तुमने पाया है मैं उसे पाकर के बताऊंगा, एक दिन जरूर पाऊंगा। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी सफल लोग हैं इस धरती पर, उनका जीवन देखना, उनके पास भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही हैं, उनके पास भी तकलीफें रही हैं, उनके पास भी संघर्ष रहा है। आज मेरे पास मजबूरी है, आज मेरे पास तकलीफ है, आज मेरे पास यदि संघर्ष है तो क्या उन सफल लोगों के पास संघर्ष नहीं रहा होगा। संघर्ष तो उनके पास भी रहा होगा। वो सक्सेस लोग हैं जो टॉप पर पहुंच गए, उनसे प्रतिस्पर्धा करो। पड़ोसी से करके क्या करोगे। तुम 10,000 कमाते, वो 15,000 कमाते हैं। 5,000 में जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। 5,000 पा भी लोगे तो क्या होगा। एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। चूहे की दौड़ में फर्स्ट भी आ गए तो किस काम के तुम फर्स्ट आए। चूहे की दौड़ में पहले नंबर भी आ गए, चूहे की दौड़ में जीत भी गए तो क्या मतलब है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, शेर की दौड़ में हार भी गए तो शेर कहलाओगे, ध्यान रखना। और चूहे की दौड़ में जीत भी गए तो चूहे ही कहलाओगे, ध्यान रखना। चूहे की दौड़ हो रही, उसमें तुम दौड़े तो तुमको क्या कहा जाएगा, जीत भी गए, चूहा ही कहलाएगा, चूहा जीत गया, ध्यान रखना। अरे शेर की दौड़ में हार भी गए ना तो शेर कहलाए जाओगे, ध्यान रखना। चूहा कह के कोई नहीं बुलाएगा। गृहस्थ की दौड़ चूहे की है और संतों की दौड़ शेरों की दौड़ हुआ करती है। अरे महावीर मिले या ना मिले, मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन जब भी हम जाने जाएंगे मोक्ष मार्गी के नाम से जाने जाएंगे। और तुम जब भी जाने जाओगे चूहे की दौड़ में माने जाओगे। चूहे की दौड़ जैसा ईर्ष्या मत रखना, चूहे की दौड़ जैसी सफलता मत रखना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दो, बड़ी पर करो कि जिंदगी के बहुत बड़े फैसले हो जाएं, ध्यान रखना।
गुस्सा करना है तो पाकिस्तान पे करो, बीवी पे क्यों करते हो? ध्यान रखना। गुस्सा करना है तो दुश्मनों पे करो, घर वालों पे गुस्सा क्यों करते हो? ध्यान रखिए। सोचना है आपको, बड़े पर गुस्सा करो, बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो तुमको। गुस्सा करना है ना तो किसी पर गुस्सा करो या ना करो, अपने कर्मों पे गुस्सा करो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिंदगी में जो आज मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। ध्यान रखना। गुस्सा करना है तो दुराचरण पे गुस्सा करो, गुस्सा करना है बुरी आदतों पे गुस्सा करो, गुस्सा करना है तो गुस्सा करो कि मुझसे मसाला क्यों नहीं छूटता है, गुस्सा करना है तो करो मुझसे शराब क्यों नहीं छूटती है, गुस्सा करना है तो अपने आप से करो कि मुझसे बुराइयां क्यों नहीं छूटा करती हैं। ध्यान रखना। किन पे गुस्सा करते हो? नौकरों पे, पत्नी पे, पड़ोसी पे, बाहरी चूहे की दौड़। ध्यान रखना। पत्नी, एक बात बताओ, पति पत्नी के झगड़े में पति जीत गया तो कौन सा लाल किला जीत लिया उसने? बोलो बोलो। द्रौपदी मुर्मू तुम्हें बुलाएगी भारत रत्न के लिए कि भाई इस बार भारत रत्न का पुरस्कार तुमको देंगे। बोले क्यों? बोले पत्नी से जीत गया। बोले वाह गजब। और हार भी गए तो तुमने ऐसा कौन सा संसार हार दिया उससे? ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें, छोटे लोभ मत करो, छोटी लालच मत करो, बड़ी लालच करो। बनो जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करो, सम्मानित जीवन पाने के लिए लोभ करो, सम्मानित जीवन पाने के लिए क्रोध करो, सम्मानित जीवन पाने के लिए मायाचारी करो तो करो। मायाचारी पाप है, लेकिन मालूम है तुम कैसी मायाचारी करते हो? देवरानी का बच्चा, जिठानी का बच्चा, वो ऐसा वो वैसा, उसके साथ मायाचारी के षड्यंत्र रचा करते हो। तुम षड्यंत्र रचते हो मायाचारी। मैं कहता हूं मायाचारी करो तो ऐसी देवरानी जिठानी की मत करो, ये घटिया मायाचारी मत करो, ये दो कौड़ी की मायाचारी मत करो। मायाचारी यदि हकीकत में करना है और जिंदगी को धन्य बनाना है तो मायाचारी यदि करना है तो सची इंद्राणी की मायाचारी करो, जो नकली बालक सुलाती है और असली बालक को लेकर के चली आती, वो भी मायाचारी करती है सौधर्म रानी। ध्यान रखना। ये माया ही तो है कि एक मां से उसका बच्चा उठा लेना और उस बच्चे की जगह नकली बच्चा सुला देना, ये मायाचारी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सची की मायाचारी कोई छोटे तुच्छ बातों के लिए नहीं थी। सची की मायाचारी तीर्थंकर के दीदार के लिए हुआ करती है। उसकी मायाचारी मोक्ष बन जाती है, उसकी मायाचारी निर्वाण बन जाया करती है। करो ना मायाचारी, मना थोड़ी कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं इन कसायों को छोड़ो मत, इन कसायों को डाइवर्ट करने का प्रयास करो ना। आज मंदिर नहीं जा पाए तो गुस्सा आना चाहिए, है ना? आज बीवी ने नहीं सुना तो गुस्सा आना चाहिए। ये कोई ढंग की बात है? दो कौड़ी की बात है? ध्यान रखिए। मानिए, आपसे निवेदन है, तुलना बहुत महान लोगों से करो। ईर्ष्या करना है महान लोगों से करो, जलना है तो महान लोगों से जलो। दीपक तुम वंदनीय हो, दीपक तुम वंदनीय हो क्योंकि दूसरों के लिए जला करते हो, और इंसान तो निंदनीय है तो दूसरों से जला करता है। ध्यान रखना। दीपक तो दूसरों के लिए जलता है और तुम किससे जलते हो? अपने आप से जलते हो। ध्यान रखिए। मान आपसे निवेदन है, क्या होगा जीवन का? विचार करना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, उत्तम क्षमा। छोटी छोटी बातों पे छल कपट मत करिए, उत्तम मार जाओ। छोटी छोटी बातों पर लोभ मत करिए, उत्तम शौच। करते हो ना, बोली लगती है ना, 101, 1000, 1,00,000, 5,000, फिर दूसरा बोलेगा 1,000, 5,000, 500। धत्तरी की काय पे लोभ कर रहा पागल? इन ठीकरों पे लोभ कर रहा, इस पे लोभ कर, इसकी लाल। बचा लो, जितना बचे बचा लो, जितना बचे बचा लो, रेट कम कर लो। किस पे कर रहा? इससे कोई तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है क्या? नहीं, हम सोच के तो आए थे 5 लाख का, लेकिन कोई कंपटीशन वाला नहीं मिला। धत्तरी की मायाचारी बेईमान आदमी।
जब तुझे 5 देना ही था तो तू लड़ाई की सोच काहे को रहा था, कंपटीशन की सोच क्यों रहा था? सीधा आता और बोलता कि ये 5 लाख लो और भगवान की सेवा करने का मुझको अवसर प्रदान। नहीं, वो नहीं बढ़ा तो हम नहीं बढ़े। ये व्यापार है क्या? ये नीलामी हो रही है क्या? ये बिजनेस है क्या? ध्यान रखिए, जो घर से सोच के आए वह हमारा दान हुआ करता है। ध्यान रखना, वह हमारी निर्लोभता होती है। लेकिन छोटी छोटी बातों में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते। छोटे छोटे लोभ छोड़ने में कोई तकलीफ है क्या? बोलो, लोभ तो नहीं छोड़ सकते, तकलीफ है क्या? छोड़ सकते ना छोटे लोग, छोड़ सकते हैं ना छोटी गुस्साएं। छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा करना? धक्का लग गया, ऊपर चढ़ते गुस्सा आ गया, इतनी सी गुस्सा करने वाली बात है क्या? ध्यान रखिए मान्यवर, यदि निर्लोभता की और इस शौच धर्म की साधना करना है तो अणुव्रतों से साधना करो। अणुव्रत किसको कहा महावीर ने? तुम महाव्रत जैसा लोभ रहित जीवन नहीं जी सकते हो, अणुव्रत की साधना करो। अणुव्रत क्या होते हैं? यही तो अणुव्रत है कि छोटी चीज पर क्रोध नहीं करूंगा, छोटी चीज पर छल नहीं करूंगा, छोटी चीज पर, अरे उसके बिना क्या जीवन नष्ट हो रहा है मेरा? ध्यान रखना, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम। मान्य, यही निवेदन है आपसे। ऐसी चीज के प्रति हमेशा आगे बढ़ो जो जिंदगी को बदलने में कारण बनता हो। एक सेठ था, उसके मन में लालच जग गई कि मेरी कमाई भी बहुत होना चाहिए। यूं तो उसके पास सब कुछ था, लेकिन लालच पैदा हो गया कि मैं विदेश जाऊं और व्यापार करूं, बहुत पैसा अर्जित करूं। चला गया सेठ, सेठानी को छोड़कर। अब सोहन कलावत जैसे तो थे नहीं कि हर जगह विमला साथ, न सुरेश कोठारी कि हर जगह कांता साथ। बनना है तो अजित बनो। चली गई बीवी, चली गई। नहीं, 2-4 दिन के लिए तुम ऐसे खुश हो रहे हो, ऐसी ताली हंस रहे हो कि जिंदगी को चली गई। खैर, जिंदगी को चली जाए तो अजित तुमसे ज्यादा खुश होगा। ध्यान रखिए, सेठानी को छोड़ गए। सेठानी ने कहा कि मैं अकेले कैसे रहूंगी तुम्हारे बिन। तो सेठ ने कहा कि कुछ दिन की तो बात है, पहले हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, 12-12 साल के लिए व्यापार में जाना पड़ता था। एक युग तक व्यापार करते थे। तो सेठानी से कहा कि एक काम कर, मैं तुझे यहां अकेला छोड़कर जा रहा हूं। तो बोले मैं अपना वक्त कैसे गुजारूंगी, औलाद तो थी नहीं। तो सेठानी से पूछा सेठ ने कि क्या चाहिए तुझे? बोले एक वीणा लाकर दे दो तो 12 साल भगवान का भजन करूंगी। आज की होती तो कहती मोबाइल दे दो, चैटिंग करेंगे, है ना, फेसबुक में रहेंगे, इंस्टाग्राम में रहेंगे, तुम आना या नहीं आना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो तो पुरानी थी। उसने कहा कि मुझे एक वीणा लाके दे दो, भगवान का भजन करो। सेठ ने कहा ठीक है, तुझे एक वीणा लाके दे दो। पत्नी ने कहा एक बार और सुन लो, क्या जरूरत है, सब तो है, हम पति पत्नी हैं, कितना पैसा चाहिए तुम्हें, कितनी दौलत चाहिए, क्या करोगे इस दौलत का? सेठ ने कहा पागल है क्या, तू चुप रहे। अक्सर आदमी पत्नी की बात नहीं मानता है, ध्यान रखना, और वक्त पर बात मान ले तो दुर्दशा नहीं होती उसकी, ध्यान रखना। क्योंकि स्त्रियां थोड़ी ज्यादा समझदार होती हैं पुरुषों से, वो ज्यादा नजदीकी से जिंदगी को देखती हैं। आदमी उत्तेजित होता है, आदमी उतावला होता है, महिलाएं उतावली नहीं होती हैं। तालियां बजा दो जरा महिलाएं में। कभी कभी पत्नी का कहना मान लिया करो, ध्यान रखना, मान लो तो बहुत फायदे में रहोगे बेटा, नहीं तो बर्बाद रहोगे। तुम में अकल तो है नहीं है 2 कौड़ी की। बोले ऐसे कैसे कह रहे कि हम में अकल नहीं है? अब देखो एक संविधान है ना,
कि लड़के की उम्र शादी में 21 साल और लड़की की 18 साल। अब तो और बढ़ा दी मोदी जी ने, है? जो अकल मोदी को नहीं आई वो उसकी बीबी को आ गई थी। छोड़ ही रहना चाहिए, ध्यान रखना, सोचना है। तो लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल। हमने सोचा यार लड़की 18 साल में शादी योग्य कैसे हो गई, तो बाद में यही पता चला कि जो अकल लड़के को 21 साल में आती है वो लड़कियों को 18 साल में आ जाया करती है। इसलिए उन अकल वालों की थोड़ी अकल मान लिया करो। कभी बीवी रोके कुछ बोले तो सुन लिया करो, ज्यादा हुड़त हुड़त मत किया करो, उसको विचार करिए। जो कहना नहीं मानता पत्नी का वो पछताता है जिंदगी भर। कहना मान लो थोड़ा सा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का पुतला माटी में। आज से बीवियां ये गाना घर में जाके, मान मेरा कहना। जिन जिन ने नहीं माना, देखो रावण ने मंदोदरी का कहना नहीं माना। वो कहती थी ना, मत कर मत कर, सीता वापिस कर वापिस कर, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पत्नी का कहना नहीं माना, ध्यान रखना। कलावत जी मान लिया करो, मानते हैं अपन तो हुकुम के गुलाम। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी ने कहा कि मत जाओ, बहुत है अपने पास। बोले नहीं, तू ज्यादा मत बोल, समाज में सोसाइटी में मुझे रहना है, थोड़ा स्टेटस होना चाहिए अपना। लोग नादान रुपए पैसों से स्टेटस बनाते हैं, ध्यान रखें, नादान है बोलो। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज यदि लोभ नहीं रखेंगे, लालच नहीं रखेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी, फिर तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं तरक्की क्या होती है, किसे कहते हैं तरक्की? आज के युवा भी मुझे सुन सकते हैं कि तरक्की किसे कहते हैं? आप तरक्की की परिभाषा क्या है, किसे कहते हो तरक्की? हम अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। क्या होता है फ्यूचर? तरक्की यही है ना। हकीकत में तरक्की क्या है, किसे कहते हैं तरक्की? बताओ। कुवैती तरक्की क्या हो, काय के लिए गए कुवैत? तरक्की करने गए ना। तरक्की क्या होती है? पैसा, पैसे को तरक्की कहा जाता है, पैसे को प्रोग्रेस कहा जाता है, पैसे को फ्यूचर कहा जाता है, पैसे को करियर कहा जाता है। पैसा तरक्की है। बोले पैसा नहीं होगा तो आज की दुनिया में जिएंगे कैसे? मैंने कहा मतलब तरक्की क्या है? बोले पहले हम चिट्ठियों में बात करते थे, अब मोबाइल में बात करते हैं। ये तरक्की है, ये विज्ञान ने तरक्की की है हमारी। एक बात पूछता हूं आपसे ईमानदारी से, आप मोबाइल चलाते हैं, ये तरक्की है? हकीकत में बताना, तरक्की प्रेम होता है या पैसा होता है? पैसे के लिए परिवार बिखर जाए ये तरक्की नहीं हुआ करती है मेरे भाई, ये ह्रास हुआ करता है मानवता का। प्रेम सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। एक बात बताओ, जब पहले आप फोन में किससे बात करते हो? बताओ रे, किससे बात करते फोन में? ऐसे बैठे हो सीधे जैसे आज तक मोबाइल देखा ही नहीं हो। ऐसा मुंह में आइल आ गया कि मोबाइल का बता ही नहीं पा रहे हैं। किससे बात करते मोबाइल में? है? हकीकत बताओ, किससे बात करते? चलो ऐसा नहीं कि हम वही पूछना चाह रहे जो तुम बताना नहीं चाह रहे, हम तो इतना कह रहे कि माँ बाप से, भाई बंधुओं से, व्यापार से, इससे ही तो बात करते हो ना। एक बात बताओ कि जब मोबाइल नहीं था तब बाप बेटे के रिश्ते थे या नहीं थे? बोलिए, थे ना। जब मोबाइल नहीं था तब दो भाइयों के रिश्ते से संबंध थे या नहीं थे? थे ना। जब मोबाइल नहीं था तब पति पत्नी के मधुर संबंध थे या नहीं थे? एक बात बताओ, जब से मोबाइल आया है संवाद तो है लेकिन संबंध है क्या? विचार करिए, सोचिए। संवाद तो बढ़ गया है, संबंध गिर गए हैं। जब से मोबाइल आया है
बाप बेटे में संवाद होता है, लेकिन संबंध नहीं रह गए हैं। पहले का वो संबंध था कि कांवड़ पर भी माँ बाप को यात्रा कराना पड़े तो अंधे माँ बाप को बेटा तीर्थ यात्रा कराया करता था। आज का ये संबंध है कि बाप कहे मंदिर जाना है, बेटा कहता है क्या मंदिर फंदिर, किस सदी में जी रहे हो, 21वीं सदी है, मंदिर से क्या होता है। ध्यान रखिए, ये हमारे मोबाइल की देन है। एक बात बताओ, मोबाइल में यदि पति पत्नी बात करते हैं, लड़के लड़की बात करते हैं, बाप बेटे बात करते हैं, दिन में 10 बात करते हैं, एक बात बताइए, लड़ाई ज्यादा होती है या प्रेम ज्यादा होता है? लास्ट में ले कट कर दिया, रख दिया, गुस्से में रख बोला तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी, हाय हेलो कैसे हो, उसके बाद भाड़ में जाओ, एंड तो उसी से होता है, बाय बाय करके तो नहीं होता है। जाओगे, ध्यान रखना। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। संबंध मानवता के बिगड़े वो तरक्की है हमारी, उसे तरक्की कहते हो। ध्यान रखिए, बाप बेटे बरसों बरसों ना मिले, ये तरक्की है। जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरा विचार है कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा, हकीकत में माँ बाप की जो आत्मा होती है वो ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा विदेश में जाकर डॉलर की कमाई करे। माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए। ये माँ बाप की इच्छा रहा करती है, ये माँ बाप की भावना रहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ एक साथ डाइनिंग टेबल में भोजन करे, मेरा बेटा 30 त्योहार में मेरे पास रहे, मेरा बच्चा मेरा परिवार एक साथ हंसे को। ये माँ बाप की इच्छा है, पैसा नहीं होती इच्छा। ध्यान रखिए। एक बात बताऊं, पैसों की कमी हो तो माँ बाप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की कमी हो कोई माँ बाप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, गरीबी में आदमी जी लेता है सुकून की जिंदगी, अमीरी हो और प्रेम ना हो तो वह अमीरी भी किसी गरीबी से ज्यादा नहीं हुआ करती है। विचार करें, सोचना है, संबंधों पर ध्यान दो, संबंध मधुर होना चाहिए। क्या तरक्की की इस देश ने, बेटा बाप को जवाब देता है, बेटी से पूछो इतना लेट क्यों आई तो कहता है कि आप मुझ पे प्रतिबंध लगाते हो। एक बाप ये नहीं पूछ सकता है कि इतनी देर से बेटी क्यों आ रही है, बेटी को बोलो ऐसे कपड़े नहीं पहनना तो बेटी जवाब देती है। विचार करिए, सोचना है आपको। ये तरक्की है हमारी आज के आधुनिक समाज की। सोचना है आपको, विचार करना है, समय पर जागृत हो जाना चाहिए। जो समय पर जागृत नहीं होते हैं उनका भविष्य बर्बाद होता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जान रहा है कि नालायक बेटा है, सर्वनाशी बेटा है, कुल कलंकी बेटा है, तो भी पुत्र का मोह है, पुत्र का लोभ धृतराष्ट्र को सत्य नहीं देखने देता है। ध्यान रखना, आप भी तो धृतराष्ट्र की तरह बच्चों के साथ शामिल नहीं हो। ध्यान रखना, धृतराष्ट्र शामिल थे दुर्योधन की साजिश में। ध्यान रखना, एक पुत्र का मोह था, ये लोभ था बेटे का, बेटे से राग था, धृतराष्ट्र उसका सहयोग कर रहे थे। और यदि आप भी धृतराष्ट्र की तरह औलाद का सहयोग करोगे तो जो दशा धृतराष्ट्र की होती है वो दशा। और तो और धृतराष्ट्र तो छोड़ो, वो पत्नी गांधारी पट्टी बांध कर बैठी। अब बोलो ऐसी परिस्थिति में पट्टी खोलना थी या बांध के बैठना थी? विचार करना है आपको। समझदार स्त्री तो होती तो क्या करती कि पति तो अंधा है, इसकी तो बाहर से फूटी क्या भीतर से भी फूटी है, मैं तो जागृत रहूं। ध्यान रखना, नहीं, उसने भी पट्टियां बांध ली। ध्यान रखना, मालूम है पट्टी एक बार खोली गांधारी नहीं। ऐसा मैंने महाभारत में सुना। कब खोली पट्टी गांधारी ने? एक बार खोली। कब खोली? जब उसके 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तब पट्टी खोली। ये पट्टी पहले खोल लेती तो 99 मौत के घाट नहीं उतरते। ध्यान रखना, समय पे पट्टी नहीं खोली। अरे उस समय गांधारी पट्टी खोल लेती जब दुर्योधन उसकी कुल वधू का चीर हरण कर रहा था। उस समय गांधारी ने पट्टी नहीं खोली।
यदि उस समय 2 इंच की पट्टी खोल लेती तो 7 मीटर की साड़ी किसी स्त्री की खींची नहीं जाती भरी सभा में, ध्यान रखना। अरे पट्टी खोल के 2 चांटे लगाती दुर्योधन को कि देख ये तू क्या कर रहा है, कुल का नाश कर रहा, लेकिन वो पट्टी बांध के समर्थन करती रही। ध्यान रखना है, आप भी यदि अपनी औलाद का समर्थन करते हो गलत चीजों का, तो जो हाल कुरुक्षेत्र का होता है वह हाल तुम्हारा भी होने वाला है। ध्यान रखिए, एक सच्ची मां को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, लेकिन गांधारी जैसा प्यार नहीं करना चाहिए, धृतराष्ट्र जैसा प्यार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जहां जरूरत पड़े तो माँ बाप को उसे रोकने का पूरा हक होना चाहिए। ध्यान रखना, इतना भी हक नहीं दिया तो बर्बादी होगी। खोल लेती पट्टी उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, 2 इंच की पट्टी नहीं खोल पाई और वहां उतनी बड़ी साड़ी खींचने में बेटे का समर्थन करती है। और ध्यान रखना, ऐसा सहयोग करती है वो अंधी गांधारी कि जब 99 पुत्र मर जाते हैं तो जो उसने पूरे जीवन भर अपनी आंखों को बंद करके तपस्या हासिल की थी, पूरे जीवन भर आंख बंद करी रही गांधारी, उसने ऐसी तपस्या से ऐसी सिद्धियां हासिल की कि उसने कहा कि दुर्योधन तू नग्न होकर मेरे सामने आ, और जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का शरीर हो जाएगा। ये मैंने आंखें बंद करके तपस्या की है। ध्यान रखना, पूरी तपस्या एक औलाद में झोंक दी उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए। मान्यवर, ये तो प्रतीक है, ये तो संकेत है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपकी ये तपस्या भी कहीं क्षुद्र चाहतों के लिए बर्बाद ना हो जाए। ध्यान रखना, अपने पुत्र को बचाने में सौंप दिए, लेकिन क्या कर पाई वो? एक मोह ने क्या किया, एक लोभ ने क्या किया? दुर्योधन मारा गया कि नहीं मारा गया? ध्यान रखना, जो अंग बचे थे उस जंघा को ही तोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कभी अपनी औलाद की गलत आकांक्षाओं का समर्थन धृतराष्ट्र या गांधारी बन के नहीं करना। ध्यान रखिए, नहीं तो जीवन दुखदाई होगा। थोड़ी सी जिंदगी है हमारी, क्या क्या खेल खेल के चले जाते इस दुनिया से। ये जो तपस्या कर रहे हो, ये जो साधना कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, क्षुद्र चीजों के लिए मत करना कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाए, मेरे बच्चे कहना माने, मेरे घर में ये क्षुद्र आकांक्षा, क्षुद्र लोभ नहीं। अपनी तपस्या को इन क्षुद्र बातों में बर्बाद मत करो। लोभ इन क्षुद्र बातों का मत करो। लोभ करना है तो जिनेंद्र बनने का लोभ करो, लोभ करना है तो अरिहंत बनने का लोभ करो, भगवान बनने का लोभ करो। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भगवान बनना है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दुनिया के पद नहीं, मुझे पंच परम परमेष्टि के पद की प्राप्ति होना चाहिए। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ये पर्यूषण करना सार्थक होगा। आदमी सोचता है कि मैं निकम्मा रहूं, मैं निठल्ला रहूं, मैं कुछ ना करूं, भगवान पूजा से मुझे सब कुछ दे दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साधना को तुच्छ चीजों में बर्बाद नहीं करना, थोड़े मोड़े चीजों में मन को खराब नहीं करना। एक मेरे पास अभी आए, महाराज आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। पहले हम लोग छोटे थे, जब नहीं उम्र की बात कर रहा हूं, छोटा तो मैं अभी भी हूं, तो जब नए नए महाराज बने थे, कोई पेन लाता था, डायरी लाता था, ऐसी खुशी होती थी कि जैसे इसने राज तिलक कर दिया हो मेरा। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी समझ में आई, अभी 2 दिन पहले कोई लेकर आया ये सामान, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले ले लो, हम आपके लिए लाए हैं। हमका इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं। बोले मतलब क्या? मैंने कहा कौन संभालेगा इनको। हकीकत इस तीर्थ की संरक्षणा के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। कौन संभाले, कौन देखे, कौन मेंटेन करे? लफड़ा झपड़ा। लोग खुश हो रहे हैं, तीर्थ पूर्ण हो रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि इसे बनाने में मैं कितना अपूर्ण हो गया हूं। तुच्छ बातें, तुच्छ चीजें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य तो बड़ा लक्ष्य हुआ करता है।
हमने निर्माण के लिए दीक्षा नहीं ली, हमने तो निर्वाण के लिए दीक्षा ली थी। ध्यान, मोक्ष के लिए दीक्षा ली, निर्वाण के लिए, कल्याण के लिए दीक्षा ली। ये तुच्छ बातें हैं, इनमें क्या होता है? किसी ने डायरी दे दी, किसी ने पेन दे दिया, किसी ने माला दे दी, ये मेरा पक्का चेला, खाक का चेला। ध्यान रखना, दे सकते हो। एक श्रावक आया, बोले महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं? मैंने कहा मोक्ष दे सकता है। बोले नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जा फिर, जो तू दे सकता है वो मुझे चाहिए नहीं, क्या करूंगा उसका? निर्वाण दे सकता है, सम्यक्त दे सकता है, रत्नात्रय की विशुद्धि दे सकता है, क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते हो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है तुच्छ बातों में जीवन बर्बाद नहीं करना। क्रोध करोगे या नहीं? बोलो हाँ या ना। करेंगे ना, लेकिन किस पर नहीं करेंगे? आज त्याग होना चाहिए ना। छोटी छोटी बातों पे, गिलास टूट गया तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। गिलास टूट गया, दिल मत तोड़ो मेरे भाई, दिल कीमती है, गिलास कीमती नहीं है। ध्यान रखना। किसी ने जवाब दे दिया तो गुस्सा मत करो भाई, थोड़ी देर की चीज है, बदल जाएगी स्थिति। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहा करती हैं, सब चेंज हो जाती हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पर लोभ मत करो। क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। एक आदमी था ना, समय हो गया आपका, वो बंबई गया, गांव का था, गांव का गंवारिया, बंबई गया। बोले जाता हूं थोड़ी शॉपिंग कराता हूं। गांव के लोगों ने कहा पागल कहां जा रहा है शॉपिंग करने? बंबई। बोले लुट जाएगा। बंबई है वो, मैं भी गया था, लुट के ही आया। सुरेश जी ने खूब बंबई घुमाई मुझे। 40 घरों में ले गए मुझे, 40 जगह। समझ में आया? वो गया, गांव वालों ने समझा वो पागल। बोले क्या वो बंबई है? तो बोले क्या करूं? पत्नी ने कहा सलाह तो देती है पत्नी, बिना दिए तो मानती नहीं है, कुछ भी करो थोड़ा तो बोलेगी। उसने कहा देख बंबई है, वहां लोग लूटते हैं, जो भी सामान खरीदे ना तो आधा बोलना तू। बोले अच्छा। बोले डबल रेट है वहां। बोले ठीक है। गया बंबई, बरसात थे, छाता लेने गया, बंबई की बरसात। जैसे ही छाते की दुकान पे गया, ओ भैया छाता देगा क्या? बोले दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपए में। 100 रुपए में? उसे पत्नी की बात याद आ गई। उसने कहा पागल है क्या? 50 में देना है तो बात कर, नहीं तो रहने दे। उसने कहा यार 100 रुपए का छाता 50 में कैसे दे दूं? तो बोले एक काम कर, तू कहता है तो 80 में दे देता हूं। बोले 40 में देगा? ये देख 40 में देगा? अरे उसने कहा चल भाग यहां से, 40 में दे दूंगा क्या? चल तू और ज्यादा लोभी लग रहा है, गांव का आया है, बड़ा सयाना है, चल 60 रुपए में देता हूं। बोले 30 में देगा क्या? पत्नी की बात याद आ गई उसको, आधा ही बोलना जितना भी हो। अब तो बंबई वाले व्यापारी को गुस्सा आ गई। उसने कहा ऐसा कर फ्री में ले जा, 30, 100 से 40, 80, 80 से 60, अब कह रहा है कि 30 में दे, फ्री में ले जा। आदमी भी बड़ा होशियार था, उसने कहा फ्री में? बोले हाँ। बोले 2 देगा? ध्यान रखिए, ये लो ये छोटी छोटी बातों, फ्री में दे रहा तो 2 दे। पत्नी ने तो कहा था कि 50% लगाना। माने पर ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझना, छोटी छोटी बातों पे मान नहीं करना। हम आए, पूछा नहीं, स्टेज पे नहीं बुलाया, क्षुद्र बात है। बुला भी लोगे तो क्या रहोगे, नहीं भी बुलाया तो क्या रहोगे, तुम तो तुम ही रहोगे। ध्यान रखना है। मन महाराज को नमोस्तु किया, देखा ही नहीं हमको। अरे भैया तुम्हें ऐसी कौन सी देखने की चीज हो? क्या देखें तुम में? वही 2 नाक, वो भी पकोड़े जैसे इंडिया गेट, वही आंखें, वही कान, वही मुंह, क्या देखें तुमको? अरे जब तुमको तुम्हारी बीबी देखना नहीं चाहती, महाराज देख के क्या करेंगे तुमको? मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तो उन्हें देखना चाहता हूं। तुम्हें देख के क्या होगा मेरा? ये क्षुद्र आकर्षण नहीं,
मेरा आकर्षण तो बड़ा है। मैं क्षुद्रता का प्रेमी नहीं, मैं तो विराट का प्रेमी हूं। मुझे तो वो चाहिए। छोटी मोटी सुंदरता से क्या होता है? मुझे तो वो सुंदरता चाहिए जो 3 लोक में किसी के पास नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना। मुझे तुम अर्घ चढ़ाओ, उदक चंदन चढ़ाओ, ये महाराज पीछे पड़े रहते पूजा, आपका अर्घ, आपका अर्घ। अरे मुझे अर्घ नहीं चाहिए मेरे भाई, अर्घ की चाहत नहीं है मेरी चाहत तो अनर्घ की हुआ करती है। जो अनर्घ पद भगवान ने पाया है वह मुझे प्राप्त हो। इन अर्घों में क्या रखा है? चावल लामल उठा के रख दिए, क्या होता है? यहाँ का घुमाया, यहाँ रखा, ना तुम्हारा दिल लग रहा ना हमारा दिल लग रहा। फोआकोट में संगीतकार का बिल लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। ना तुम्हारा दिल ना हमारा दिल, उसका बिल बढ़ रहा है। विचार करिए। हकीकत में देखा जाए तो तुच्छ चीजों का त्याग करके, तुच्छ लोभ मत करो, तुच्छ क्रोध मत करो, तुच्छ मायाचारी मत करो, तुच्छ छल कपट मत करो। ध्यान रखिए। छल कपट भी करो, मैं त्याग नहीं कराऊंगा। महात्मा बुद्ध पत्नी को छल से रात को 12 बजे छोड़ करके आत्मा के मार्ग पे निकल जाया करते। ये छल माफ है। ध्यान रखना। ऐसा जीवन बनाओ, अपनी प्रवृत्तियों को विराट बनाने का प्रयास करिए। यही उत्तम सोच धर्म है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागह है सो पावे सुख। 9 बार नमो।